फिर से अपने क्लास बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं ये आंसर की है मैथ का सेकंड सीटिंग का है। मैथ का सेकंड सीटिंग का है। ये हम पूरी मतलब छानबीन कर ये टोटल आंसर की बनाए हैं। हो सके अपवाद में एक आध दो गो मिस्टेक से हल करने में गलती हो गया, गलती से रंग आ गया, देख लीजिएगा। मगर इसमें 100 गो में 50 गो जो आप बनाए हैं वो तो कन्फर्म सही ही होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है √1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा का नंबर है एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई उनकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये सेट ई आपको जना ही रहा होगा, सेट ई बनाए हैं। सेक 30 बटा कोसेक 60 का मान हल कीजिएगा तो आ जाएगा D1 उत्तर आ जाएगा। 4 नंबर 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 बटा 3 कोस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कोस स्क्वायर 73। इसको हल कीजिएगा तो 3 आएगा। ठीक, ये इसमें हमको डाउट है। यदि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तो कोस इंटू साइन 90 साइन अल्फा माइनस बीटा। ऐसे हम इसका 3 निकाले थे, 3 सही है। 6 नंबर बिंदु -2, -5 का भुज जो पहले होता है भुज मतलब 2। जल्दी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लंबा होने के कारण जल्दी बनाते हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का बाई का निर्देशांक 0 हो जाएगा। क्या होगा? 0 होगा। किसी बिंदु 3, -4 की चतुर्थांश का चतुर्थी का है। एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी हो जाएगा 5। आगे 10 नंबर है मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी हो जाएगा। सूत्र है डायरेक्ट। यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R, a बराबर 37, b बराबर 4, R बराबर 1 तो Q का मान 9 आएगा। आगे 156 का भाग गुणनखंड में 2 का घातांक 2 का घात 2 आएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? D हो जाएगा। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय है, D हो जाएगा। 14 नंबर है 0.105 का P बटा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में निरूपित कीजिएगा तो इसका B उत्तर हो जाएगा। सब हम हल किए हैं, सब हल करके बनाए हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय 100 के वर्गमूल निकल जाएगा। अपरिमेय ये है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ए हो जाएगा। 17 दो धन पूर्णांक a और b के लिए मासा ए बी गुना लासा ए बी बराबर बटाए ए बी बराबर किसका होगा? 1 का बराबर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? बी इसका उत्तर होगा। 19 नंबर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य संख्या है 31। 21 नंबर है यदि बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 है तो बाहुलक 45 निकाल के लाए थे। असंभव घटक प्रायिकता 0, 22 नंबर 0 हो जाएगा। आगे यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? सी हो जाएगा। 0 से बड़ा प्रायिकता से बड़ा 1। किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0 इतना है तो हारने की प्रायिकता घटा दीजिएगा 1 में इतना आ जाएगा। दो सिक्का को युगपत उछाला जाए तो शीर्ष नहीं आएगा। जब शीर्ष नहीं आएगा तो किसमें नहीं आएगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा 1/4। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? 1 से बड़ा अंतः स्पर्श करने वाली 2 प्रायिकता उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2। यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 तो इतना का मान हो जाएगा -4। ये जरा से घुराया क्वेश्चन है, इसका उत्तर 4 होगा। समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योग 242।
यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक सता लघुत्तम समवर्तक 100 बाटा, उसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या 81, संख्या 12, 15, 21 का महत्तम समवर्तक 3। किसी धनात्मक पूर्णांक b के लिए विषम पूर्णांक छो q प्लस 1। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या को ही परिमेय संख्या कहते हैं, वास्तविक और वास्तविक संख्या को परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। द्विघात बहुपद का सुनियोग संख्या 2। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? सी 1/x - 1। यदि px बराबर है qx इंटू gx और px का घात इतना gx का घात इतना है तो इसका मान हो जाएगा 4, भागा में पावर घटता है। यदि बहुपद px का एक शून्यंक -2 है तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। बी नंबर इसका उत्तर होगा 39 के बी। 40 नंबर यदि बहुपद x² - 4x प्लस के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बी नंबर हो जाएगा 40 के बी। 41 बाई एक्स पर समीकरण x का मान 0, बाई एक्स पर x का मान 0, बाई x अक्ष पर बाई का मान 0। दो घनों के आयतन का अनुपात दिया, पृष्ठ कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात सब हल करके निकाले हैं। एक सी हो जाएगा 42 के सी 1:9। एक अर्धगोले की त्रिज्या 2r है तो आयतन 32 पाई आर क्यू बटा 3 ए नंबर हो जाएगा। 43 के ए। 44 यदि इतना का मान इतना है तो x के मान 14। 44 के बी। 45 के ए माध्यक निकाल का रहा है। बहुलक इसका बहुलक 45 के ए 46 के बी। इसमें हम 80% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे, उसमें 80% क्वेश्चन लड़ा हुआ है एकदम साफ साफ। उस समय बोल भी दिए थे कि सिर्फ अंक अंतर रहेगा। जो हमारा वीडियो देखे होंगे उसका एकदम 50 नंबर कोई नहीं काटेगा। 47 आंकड़ा इतना का परिसर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 14। 47 के सी हो जाएगा। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। 48 के सी हो जाएगा। यदि 4 लगातार विषम संख्या का मान इतना है तो बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। 49 के बी। 50 के परिसर, ये तीनों का माप नहीं होता परिसर। यानी 50 का डी हो जाएगा। 51 के अनगिनत हल हो रहा, तीनों बराबर होना चाहिए, डी हो जाएगा 51 का डी। 52 का त्रिभुज ए बी में भुजा ए बी और एसी डी और क्रमशः डी और ई बिंदु पर यदि डी समांतर थेल्स परिमेय पर है, इसको हल किए थे तो आया उत्तर इसका 11। 52 के सी। 53 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के ऊंचाई के अनुपात या भुजा के अनुपात सब एक ही सूत्र होता है। 53 के हो जाएगा बी 3.5। 54 के सम चतुर्भुज के विकर्ण इतना तो प्रत्येक भुजा इसका हल कर किए तो आया इसका 54 के सी 5। 55 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके परिमाप बस वही सूत्र पर परिमाप भुजा एक ही आएगा, इसका उत्तर आएगा बी 55 के बी 15 सेंटीमीटर। 56 एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया है, परिमिति 3 गुना भुजा, पहले क्षेत्रफल से भुजा निकाल लीजिएगा आ जाएगा इसका 12। 20 का राइट आंसर। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमिति होता है पाई इंटू 2 प्लस पाई इंटू आर। 57 के डी। 58 एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या इतना है तो वलय के क्षेत्रफल सूत्र में दे दिया है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। किसी 59 नंबर किसी वृत्त के केंद्र 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। इसको हल करके लाए हम सी। 59 का सी 10 सेंटीमीटर। कोई भी सेट का क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग रहता है, ध्यान से मिला लीजिएगा। सब एकदम पूरा जांच पड़ताल करके हम ये क्वेश्चन बताए हैं। 60 दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात परिधि का अनुपात 3:2। 60 के ए। 61 के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, इसका के का मान जब निकालिएगा तो +-4 आएगा। 62 के यदि x - 6 और इतना है तो x y का मान निकालिएगा तो -3 आएगा डी। 62 के डी। 63 के ए होगा -6 + 3 या +3 - 6, जो भी इसका मान निकालिएगा देख लीजिएगा निकाल के।
इसकी प्रकृति को जब इसका मान माइनस में आता तो वास्तविक नहीं है, यहाँ तो अवास्तविक है। 65 के निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में नहीं है, ये तीनों समांतर श्रेणी में है, डी इसका समांतर श्रेणी में नहीं है। 65 के डी हो जाएगा, 66 के बी हो जाएगा, 66 के बी सर्वांतर एन के जगह पर एक रख के हल करके देख लीजिए इसको। आगे 67, 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा, तो 8वां पद शून्य हो जाएगा। आगे वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बतैले जा रहे हैं, सबको हम हल करके लाए हैं आंसर। समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या होगा, √112। 69 नंबर, यदि एपी में है तो इसको हल करके ये दूसरा पद घटा पहला पद, तीसरा पद घटा कीजिएगा तो ये आ जाएगा डी 4/3। ये टोटल हिसाब हम बताए हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पर। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी है तो एनवा पद का योगफल डायरेक्ट सूत्र में बोला है सी। 70 के सी। 71 बहुपद इतना 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 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा बीटा दो करके गुणनफल इसका सूत्र होता है सी वाई है। इसको हल करके कीजिएगा तो आ जाएगा आपका सी। 71 के सी -1/2। 72 यदि बहुपद एक्स स्क्वायर इतना इतना का हल कीजिएगा तो ये हम नहीं बना हमसे, मतलब हल तत्काल नहीं अभी कर पाए, इसको देख लीजिएगा। इसको हल करके क्या कीजिएगा, इसमें क्या इसका निकाल लीजिएगा अल्फा बीटा, मतलब 2 शून्यक निकलेगा, इसको हल कर दीजिएगा। मतलब x² -3x और -3 -5 और उसके बाद हल करके इसको शून्यक निकाल के 2 शून्यक निकलेगा, अल्फा और बीटा तर मान रख के एक जोड़ के इसका मान निकाल लीजिएगा, आ जाएगा उत्तर। यदि लॉन्ग था इसलिए हम जल्दीबाजी में नहीं बना पाए। आगे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। यदि बहुपद x² + px - q के शून्य के तो q का मान इसका 73 का हो जाएगा -1। ए नंबर 74 निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का शून्य का इतना इतना है तो इसका हल कीजिएगा। द्विघात बहुपद 74 के हो जाएगा। 75 के रैखिक समीकरण इतना 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 को कितने हल हैं, रैखिक समीकरण का इसको हल करके कीजिएगा तो आ जाएगा कोई हल नहीं। 75 के डी हो जाएगा। 76 के किन मानों के लिए इतना 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 के अद्वितीय हल के रहता है, जानबे करते हैं कि नॉट इक्वल टू रहता है। 76 के हो जाएगा बी। 77 के रैखिक समीकरण युग में आलेख समांतर आता है तो कहीं पर कटेगा नहीं, कटेगा तो इसका उत्तर शून्यक हो जाएगा, मतलब ए। 77 के ए। 78 बाई -4 = 0 के आलेख कैसी सरल रेखीय होगा, x अक्ष के समांतर होगा। 78 के ए हो जाएगा। 78 के 79 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -4 को इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा डी। 79 के डी। 80 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। 80 का सी। 1000 चक्रों में लगाने पर एक पहिया 88 किलोमीटर तय करती पहिया का व्यास, इसका 81 हो जाएगा सी 28 सेंटीमीटर। कोस 90 - सूत्र दे दिया है 82 के बी साइन थीटा। यदि थीटा = 45 कोस स्क्वायर 45 इसको हल कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। 83 के सी। 84 निम्नलिखित में √2 किसके बराबर है, कोसेक 45 के बराबर हो जाएगा। यदि कोस 32 = x कोस 58 बराबर बाई निम्नलिखित में कौन सत्य है, कोस का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका मान घटते जाता है, तो कोस बाई घट 58 है, यहाँ 32 है तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान छोटा होगा तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि थीटा = 45 तो tan स्क्वायर थीटा + 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 3। 87 साइन 42 = p sin 48 का मान हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। 87 का सी √1 - p²। 88 यदि tan थीटा = 12/5 है तो sin थीटा का मान हो जाएगा बी। 88 के बी 12/13 हो जाएगा। 89 यदि tan थीटा = p/q तो इसको हल कर कीजिएगा तो 89 के डी हो जाएगा p² - q² बटा p² + q²। आगे 90 1 + कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका हल कीजिएगा तो आ जाएगा 1। 90 के डी 1। 91 बिंदु 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 91 के हो जाएगा बी 0 0।
92 किसी त्रिभुज का केंद्र इतना है और यानी 3 जीरो है और इसके शीर्ष का निर्देशांक 2,3 एवं 1,-4 है तो तीसरी शीर्ष का निर्देशांक, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा C। 92 के C 6 और 1 आएगा 93 का। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना 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 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 93 का हो जाएगा C 2 हो जाएगा क्योंकि सब जीरो है, 4 बचेगा तो 4 1/2 गुना 4 2 से कट जाएगा। बिंदु -1 3 एवं -5 7 के बीच की दूरी, इसको हल कीजिएगा तो इसका B आएगा। 94 के B आ जाएगा 4√2। 95 बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड m अनुपात n के आंतरिक, इस डायरेक्ट सूत्र दे दिया है mx2 प्लस n x1 बटा m प्लस 1, सूत्र में है डायरेक्ट इसका। मतलब 95 के हो जाएगा A, 95 के A। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है तो तिर्यक ऊंचाई निकाले कह रहा है, तिर्यक ऊंचाई, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा B। 96 के B 20 सेंटीमीटर। 97 समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतन का अनुपात दे ले तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, इसको हल कीजिएगा तो इसका C आएगा। 97 के C 3:4, 3:4। 98 एक शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के दुगनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकाल, इसको हल कीजिएगा 98 का तो 6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। 99 दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात, इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा आपका D। 99 का D 4:9 आएगा, 4:9 आएगा। 100 नंबर किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 है तो इसके गोले का व्यास, त्रिज्या 7 आएगा, दुगना कर दिएगा 7 दूनी 14, 100 के 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैथ का पूरा मतलब पूरा 100 के 100% सही, एक से 2 क्वेश्चन में डाउट था, हम आपको बता दिए और ये पूरा नीचे मतलब पूरा हम हल करके निकाले हैं और सब आंसर अपना अपना मिला लीजिएगा। जय हिंद।